के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जो है वो फ्रांस पहुंचे हुए हैं और जो फ्रेंच गवर्नमेंट है बड़ा प्रोटोकॉल दे रही है इनको। और असल में जिस चीज के लिए वो वहां पे पहुंचे हुए हैं वो है 26 राफेल मेरीन जेट्स, जो कि ऑलरेडी फ्रांस कहता है कि हमने एक बेहतरीन प्राइस भारत को दे दी हुई है। कहा जा रहा है कि भारत की नेवी के लिए ये जो 26 राफेल जेट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और देखिए प्राइस निगोशिएशंस भी चल रही हैं। माजी में इंडिया ने कुछ ऐसी चीजें खरीदी डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से कि शोर मचा था कि जी करप्शन है ये वो, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है कोई ऐसा शोर कभी नहीं आया। इट मीन्स कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है ये बड़ी केयरफुल है इस सेंस में कि हम कोई ऐसी डील्स ना करें जिससे नुकसान हो और जिससे ये हो कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर खतरा है। और खासतौर पर डिफेंस के हवाले से, क्योंकि उसमें इस पे मुझे याद है जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, उन्होंने बड़ा शोर डालने की कोशिश की लेकिन कुछ उनको मिला नहीं है, जो मेरी स्टडी है और जो मैंने अभी तक डिस्कवर की है। खैर नहीं हो, इंडिया की जो डिमांड है वो राफेल जेट्स के हवाले से है, जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो उनके इंडिजिनस उत्तम रडार है उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जो कि इंडियन मेड वेपन्स हैं लाइक अस्त्रा मिसाइल्स और रुड्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स है। ये जो फीचर्स है कहा जाता है कि अगर ये फ्रेंच जो राफेल के अंदर आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी फ्रांस की हुकूमत कह रही है, उनका डिफेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि उसके कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपको पता है कि आज जो है वो ऑलरेडी जो फ्रांस की आर्म्ड फोर्सेस के मिनिस्टर हैं सेबेस्टियन लेकोर्नो, उनके साथ डोवल साहब की मुलाकात हुई और इस चीज़ें में काफ़ी इसमें हवाले से काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई हैं। अब ये जो 26 राफेल मरीन जेट्स हैं ये नेवी के लिए बड़ा क्रूशल है। आपको पता है इंडिया बड़ा फोकस कर रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे। इंडिया इसलिए भी 26 राफेल मरीन जेट्स लेना चाहता है कि इंडिया अमेरिका को ये बता सके कि हम आपके डिफेंस जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पेरिस में शीर्ष फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ राफेल मरीन लड़ाकू जेट्स और अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को खरीद को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत की। अजीत डोभाल ने इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात की। चले इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान में डी का रिएक्शन देखते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। एक बड़ी डेवलपमेंट हमें कल ये नजर आई कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब पहुंचे फ्रांस और वहां पर उनकी मीटिंग हुई है फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ। ये एक बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि जब कंट्रीज़ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कहीं जाते हैं तो उनकी मुलाकातें उनके काउंटर पार्ट से होती हैं। उनकी भी मुलाकात होगी या होनी है काउंटर पार्ट के साथ, लेकिन उनके जाते ही वहां पर जो मीटिंग हुई है पहुंचा हुआ इंडिया कि उसका अगर कोई मिनिस्टर, कोई सिक्योरिटी एडवाइज़र, मोदी साहब का कोई एडवाइज़र भी यूरोप के किसी कंट्री में, वेस्ट में सुपर पावर्स के पास कोई चला जाए तो उससे भी वहाँ का बड़े से बड़ा लीडर मिलता है, वहाँ का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मिलता है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ। दूसरी तरफ हालात क्या है कि प्राइम मिनिस्टर भी चला जाए तो अगले जो हैं वो उनके पास टाइम ही नहीं होता, या कोई छोटे मिनिस्टर्स या वो मिल लेते हैं। लेकिन देखें ये एक बड़ी बात इसलिए है कि ये बताता है, ये चीज़ जो है ना ये बताती है कि भारत को सब बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत सीरियसली लिया जाता है। और मोदी साहब तो खैर जहाँ जाते हैं उनकी जिस तरह आओ भगत होती है, अमेरिका में देख लेना, प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहते हैं कि यू आर वेरी पॉपुलर, आई वांट योर फोटोग्राफ। जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि यू आर दी बॉस। अभी वहाँ पर जब वो गए हुए थे, जो मीटिंग्स हुई हैं क्वाड की, उसमें आपने देखा हर जगह पर जो दरमियान में खड़े हुए नज़र आए हैं वो प्रेसिडेंट जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी दोनों, मतलब दरमियान में, बाकी सब जो है वो साइड पर। तो इससे भी हमें अंदाज़ा होता है। तो देखिए जो एक इससे पहले खबर आई थी ना कि इंडिया एक, बल्कि
जो थिंक टैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि इंडिया अब थर्ड बड़ी पावर बन चुका है, तीसरी बड़ी कुव्वत जो है बन चुका है, पावरफुल कंट्री। तो अब तो इसके बाद ये लग रहा है कि इंडिया दूसरी बड़ी पावर बन चुका है, दूसरा ताकतवर कंट्री बन चुका है। क्योंकि देखें, अगर फ्रांस का प्रेसिडेंट किसी से मिलता है ना, किसी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से, तो वो अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होता है। यानी ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ कहीं पर भी अगर कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स किसी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, किसी मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मिलते हैं, तो वो अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होता है। उसके अलावा वो उनके काउंटर पार्ट्स की मुलाकातें होती हैं। तो यहाँ पर अमेरिका के बाद इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को वो हाथों हाथ ले रहे हैं, वो उनको वेलकम कर रहे हैं, उठ के उनसे मिल रहे हैं, खुद जाके जो है वो उनको वेलकम कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि या तो अमेरिका के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है उससे बातचीत होती है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की, या फिर जब इंडिया के जो जाते हैं उनसे बातचीत होती है। ये तो देखें आपके सामने, अब ये सिचुएशन ऐसी, इस पर यही कहना पड़ेगा। और क्या वजह, आप ये कह सकते हैं जी उन्होंने कोई ख़ास बात करनी थी, कोई कान में उनके बात कहनी थी, कोई सीक्रेट बात करनी थी, या कोई मोदी साहब को कोई बड़ा ही सीक्रेट मैसेज करना था। यही हो सकता है ना, आप डिनाई सिर्फ इसी वजह से कर सकते हैं। ओ नहीं वो तो वो इसलिए उन्होंने किया कि उन्होंने कोई मैसेज भेजना होगा, तो उन्होंने कान में, वो वैसे भी जा सकता था, बताया जा सकता था। एनीवेज, ये तो साबित करती है बात। लेकिन अब वो गए क्यों हैं वहाँ पर? तो देखें, वो इस सिनेरियो में कि जिस वक्त जंगें लगी हुई हैं, इससे पहले वो रशिया भी गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को ये कहा था कि मैं आपके लिए मोदी साहब का पैगाम लेकर आया हूँ। और वो पैगाम क्या था उनको बता दिया था उन्होंने, वो जो यूक्रेन का दौरा था, कि भाई ये बातचीत हुई है, ये हाल है, ये सूरत हाल है, तो आप देख लें कि क्या करना है। अच्छा, इसी के साथ अब जब वो वहाँ पर गए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो मैसेजेस भी लेकर गए हों ऑब्वियसली, लेकिन इसके अंदर दो बड़े मुआहदे होने जा रहे हैं, हो चुके हैं ऑलमोस्ट, आप समझ लें। एक तो ये कि न्यूक्लियर सबमरीन्स, और उसका तो मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले भी मैंने एक पूरा प्रोग्राम किया है उसके ऊपर। तो न्यूक्लियर सबमरीन जो है उसकी डील ऑलमोस्ट डन है इंडिया और फ्रांस के बीच। तो ये एक बड़ा एडवांटेज, बहुत बड़ा जो है इंडिया के पास, ये उसके हाथ आ रहा है कि अब जो है फ्रांस उसको इसमें सपोर्ट कर रहा है, उसकी मदद करेगा इसके बीच। और साथ ही जो है वो राफेल मैरीन जेट जो है, जेट्स जो 26 जेट्स है मेरा ख्याल है कि जिसकी ऑलरेडी डील हो चुकी है उनकी, वो तो डन है और वो उन्होंने उनको देने हैं। तो ये जो है, ये दो बड़ी डील्स वहाँ पर होंगी। ये तो अपनी जगह पर बात है कि इंडिया कहीं पर भी जाता है, देखिए ना, उनके डॉक्टर जयशंकर हों, वो जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर हम देखते हैं बड़े से बड़े एग्रीमेंट्स होते हैं। और जो अजीत दोवल अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो ये बड़ा मुआहदा तो हो ही रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है भारत के लिए एग्रीमेंट्स होना ऐसे। इसकी वजह ये है कि ये तो पूरी दुनिया से कर रहे हो। लेकिन इसमें बड़ी बात ये है कि जो स्टेटस है इंडिया का वो बहुत बढ़ गया है। अब देखिए, इसके ऊपर पाकिस्तान को जो है वो बड़े रिजर्वेशंस रहती हैं, ठीक है ना। वैसे तो इसके ऊपर कोई रिजर्वेशन होने की बात नहीं है, क्योंकि फ्रांस एंड इंडिया डेकेड्स पुराने दोस्त हैं।